अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल इदरीस बट नई अपडेट्स के साथ हाजिर खिदमत है। इंतहाई अहम तरीन और मुख्तसर तरीन वीलॉग, गौर से सुनिएगा। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, मैं उनका मशकूर रहूंगा। नाज़रीन, अहम तरीन क्या है? अहम तरीन ये है कि इमरान खान की 150 मुकदमात समेत किसी भी आर्मी एक्ट या किसी भी दहशतगर्दी या किसी भी किस्म के मुकदमे में गिरफ्तारी को रोक दिया गया है। इमरान खान को गिरफ्तार ना करने का फैसला हुआ। ये फैसला कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस किस के दरमियान ये तय हुआ, ये भी लॉग में बताऊंगा। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्या जवाब दिया गया और नवाज शरीफ क्यों मायूस हुए। तीसरा मैं ये बताऊंगा कि हुकूमत फंस गई है। मैं ये आपको बातें बता रहा हूं। पहली बात शुरू करते हैं कि इमरान खान की लाहौर में मुल्क की एक ताकतवर आला शख्सियत से जौहर टाउन के करीब इलाके में मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में नाराजगियां कुछ दूर हुई हैं, बर्फ कुछ पिघली है। उस बर्फ पिघलने के साथ साथ मुल्क में अनारकी खत्म करने का फैसला किया गया है, मुल्क में सियासी अफरा तफरी को खत्म करने का फैसला किया गया है। और क्योंकि इस वक्त मुल्क जो है वो शदीद बुहरान का शिकार है, बजट आया खड़ा और आपको पता है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, ज़खायर नहीं है, तो ज़र मुबादला के ज़खायर ना होने की वजह से तो इस पे मुल्क के अहम इदारे एस्टेब्लिशमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने ये सियासी बहरान खत्म करने का अटल फैसला कर लिया। उन्होंने ये फैसला इसलिए मुल्क की वसीतर मफाद में किया है और ये तय हो गया है कि आइंदा कोई सनसनी खेज खबर या कोई सनसनी फैलाएगा तो उसके खिलाफ सख्त अदीबी कार्रवाई की जाएगी। मुल्क को इस्तेकाम की तरफ ले जाना फौरी बहुत जरूरी है, मुल्क को रेस्क्यू करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए यह तय कर लिया गया है कि इमरान को अब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इमरान से मुज़ाकरात के जरिए डील की जाएगी। इमरान ने आपको एक मिसाल मैं आपको दे देता हूं। इमरान खान, अब आपको पता है कि ये 2-3 दिन से 9 मई के साने को बहुत बुरी तरह कंडेम कर रहे हैं। और इमरान खान 9 मई के साने को बुरी तरह इसलिए कंडेम कर रहे हैं क्योंकि ये बात उनको भी नागवार गुजरी है कि ये वाकया किस तरह हुआ और ये सरकारी इमलाक और फौजी तनसीबात पे हमले क्यों हुए। अच्छा, एक तो ये तय हो गया। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता था, नवाज शरीफ ये चाहते थे कि इमरान खान को गिरफ्तार करें, तमाम पार्टी को अंदर करें और इसको नाहल करें, तो मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा राहदारी बेल लेके। जब मैं वापस आऊंगा तो मेरा कोर्ट में केस ट्रायल होगा तो मुझे उसमें नाअहली से अहली की तरफ कर दिया जाए और जो 3 जजेस मेरे खिलाफ हैं उनको पार्लियामेंट के कटहरे में बुला के उनको फौरी तौर पर उनका एहतसाब किया जाए। ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 2 टोक जवाब दे दिया गया। दूसरी ऑप्शन नवाज शरीफ ने यह दी थी कि इमरजेंसी फौरी तौर पर नाफज कर दी जाए मुल्क में, तो एस्टेब्लिशमेंट ने फौरी तौर पर इमरजेंसी से भी नवाज शरीफ साहब को जवाब दे दिया। उनका यह कहना है कि इमरजेंसी लगा के मुल्क का मजीद नुकसान होगा, इसलिए इमरजेंसी भी नहीं लगाई जा सकती। अब आ जाए हुकूमत की तरफ। हुकूमत अब बुरी तरह फंस चुकी है। हुकूमत ने बजट पेश करना है और बजट पेश करने पे हुकूमत के पास ज़खायर बिल्कुल कम है और बजट में अवाम का महंगाई से बुरा हशर होने वाला और एक तूफान आने वाला दोबारा महंगाई का। तो इसके लिए बरसरे इक़्तिदार पार्टियां जो हैं वो बड़ी परेशान हैं और अक्सर औकात पार्टीज ये सोच रही हैं कि वो बजट आने से पहले हुकूमत से लैदगी इख्तियार कर लें। हुकूमत फंस चुकी है, पीएमएलएन के पास भागने का कोई मौका नहीं है। अब हालात किस तरफ जाते हैं आने वाले वक्त में, क्या हुकूमत जो है अवाम को रिलीफ देने के लिए क्या करती है, या ये बोझ भी एस्टेब्लिशमेंट के सिर ही रहेगा और वो बैरून मालिक से इमदाद इकट्ठी करके पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ देने में किरदार हमेशा की तरह अदा करेंगे। नाज़रीन, बस मुख्तसर इतना ही। मैं आपको नई अपडेट्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा और ये मैंने आपको बता दिया कि गिरफ्तारी अब नहीं होनी, अब सनसनी नहीं फैलाई जानी, अब मुल्क में नारकी खत्म होगी, मुल्क में सियासी बुहरान खत्म होगा। इसके साथ ही अपने होस्ट फैसल इदरीस बट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।